हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ताइवानी सीरीज को जिसका नाम है बिलव्ड इन हाउस। इस सीरीज की रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रही थी और ज्यादातर लोग इसी सीरीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज मैं इस सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगी और इसके साथ ही कल एक न्यू सीरीज की भी वीडियो आएगी। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर शिली बैठा होता है और वो मन में कहता है कि वो आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला। वहीं स्टोरी का एक और मेन कैरेक्टर जिन्यू जो कि शिलाई के सामने ही बैठा होता है और वो मन में कहता है कि इसी दिन वो शिलाई से मिला था। शिलाई अपने मन में कहता है कि वो जिन्यू को भूल नहीं सकता और जिन्यू अपने मन में बोलता है कि वो शिलाई के साथ के अपने पहले इम्प्रेशन को नहीं भूल सकता। जहाँ शिलाई उसके तरफ गुस्से से देख रहा होता है पर जिन्यू उसके तरफ स्माइल करके देख रहा होता है और शिलाई अपने मन में बोलता है कि उसे जिन्यू को देखकर चिढ़ होती है। आगे हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहां शिलाई की फ्रेंड बाओ जियाओ शिलाई के घर पे आती है और शिलाई के साथ उसके घर पे उसका एक फ्रेंड रूसी रहता है। बाई जियाओ आकर शिलाई को आवाज लगाने लगती है और शिलाई अपने रूम से बात लेकर वहाँ पे आता है और उसका मूड अच्छा नहीं होता। बाओ जियाओ उससे पूछती है कि उन सब का न्यू बॉस कैसा है। शिलाई जो कि बहुत ही बुरे मूड में होता है वो बोलता है कि उनके बॉस ने उसे न्यू ईयर वाले दिन कॉल किया और उसे हैप्पी न्यू ईयर बोला और साथ ही उसे ये भी बोला कि उनकी कंपनी बिक चुकी है। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और शिलाई का नंबर तक ब्लॉक कर दिया और अब तक उनका नंबर नहीं मिल रहा। पर शिलाई ने जितना बुरा सोचा था उतना नहीं हुआ। उसने सोचा था कि उन लोगों की जो डिजाइन स्टूडियो कंपनी है वो बंद हो जाएगी और सारे लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। वो शिकू कहता है कि वो भी डर गया था बिकॉज उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और वो शिकू को ये जॉब न्यू मिली होती है। उसने अब तक वो जॉब ज्वाइन नहीं किया होता है। बाई जियाओ शिलाई से कहती है तो क्या उसने अब तक उनके न्यू बॉस को नहीं देखा। शिलाई कहता है कि वो सारे लोग कल ही उन्हें देखेंगे जब वो सारे लोग ऑफिस जाएंगे। वहीं सीन चेंज होता है और हमें जिन्यू को दिखाया जाता है जो रात में अपने घर पर आता है और सारी चीजों को साफ कर रहा होता है। आगे हमें उसे बात लेते हुए दिखाया जाता है। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहनी होती है। वहीं वो शिको बोलता है कि वो बस चाहता है कि उनका नया बॉस एक अच्छा इंसान हो। बाई जियाओ बोलती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अच्छा इंसान हो या फिर ना हो, पर उसे शिलाई की रिस्पेक्ट करनी होगी क्योंकि शिलाई ऑफिस का सीनियर कोवर्कर है। शिलाई बाई जियाओ की बातों से समझ जाता है कि बाई जियाओ छुट्टियों पे जा रही है और वो चाहती है कि शिलाई ये सारी चीजें खुद संभाले। शिलाई बाई जियाओ को बोलता है कि वो जानता है कि बाई जियाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। बाई जियाओ शिलाई से बोलती है कि क्या शिलाई को उससे जलन हो रही है क्योंकि हर बार शिलाई बस दोस्त बनकर ही रह जाता है और वो लोग इस बात पे बहस करने लगते हैं पर वो शिको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लोग आखिर किस बात पे बहस कर रहे हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा होता है और वो स्माइल करता है। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां वो सारे लोग ऑफिस में होते हैं और बाई जियाओ का बॉयफ्रेंड जिंग शिलाई के साथ उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बाई जियाओ आती है। शिलाई जिंग को बोलता है कि उनका न्यू बॉस आने वाला है, वो आए उससे पहले वो जल्दी से बाई जियाओ को प्रपोज कर दे। तो जिंग जाकर बाई जियाओ के सामने घुटने पे बैठता है और वो बाई जियाओ को प्रपोज करने वाला होता है पर तभी वहाँ पे जिन्यू आता है और उन सब से बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। सारे लोग मिलकर उसके तरफ देखने लगते हैं बिकॉज किसी ने भी उसे पहले आज तक नहीं देखा होता। जिन्यू सभी को बोलता है कि आज ऑफिस में उसका पहला दिन है। वो बताता है कि वो इस कंपनी का आर्ट डायरेक्टर है और साथ ही उनका फ्यूचर में होने वाला बॉस भी। सारे लोग उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। शिलाई उससे बात करने जाता है पर तब तक जिन्यू जाकर वॉल पे एक रूल वाली पेपर लगाता है जिसमें ऑफिस के 2 न्यू रूल्स लिखे होते हैं। वो सभी से कहता है कि सारे लोगों को ये न्यू रूल्स फॉलो करने होंगे और वहाँ वॉल पे लिखा होता है कि ऑफिस में लोग प्यार नहीं कर सकते और किसी का भी हस्बैंड या वाइफ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो लोग पहले ही खुद रिजाइन कर देंगे। ये सारी चीजें पढ़कर बाओ जियाओ और जिंग घबरा जाते हैं और जिंग वहाँ से सैड होकर भाग जाता है। शिलाई वो पेपर निकाल कर जिन्यू के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब क्या है। जिन्यू बोलता है
क्या उस पेपर में बहुत सारी बातें लिखी है जो उसे समझ नहीं आया, तो वो उसे सीधे सीधे समझा रहा है कि ऑफिस में जो कोई भी मैरिड होगा वो ऑफिस छोड़कर चला जाएगा और किसी का अगर कोई भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा उसे भी ऑफिस छोड़ना होगा। शिलाई बोलता है पर क्यों? जिन्यो बोलता है क्योंकि वो उनका न्यू बॉस है। शिलाई बोलता है कि अगर वो बॉस है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। जिन्यो उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है कि उसे सारे लोगों को ठीक करना होगा और शिलाई के बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि उनका पुराना बॉस उन सारे लोगों को ट्रेन करने में फेल हो गया होगा। वो शिलाई से बोलता है कि उसने आज तक शिलाई जैसे किसी को नहीं देखा। अगर वो पुराना वाला जिन्यो होता तो उसने अब तक शिलाई को काम से निकाल दिया होता। शिलाई उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है कि ये सब इसलिए क्योंकि उसने कुछ भी सही से नहीं देखा होगा। उसने यहाँ आकर पहले दिन ही तमाशा किया है। बिना दिल और अपने फीलिंग्स के वो लोगों पे राज करना चाहता है और अपनी इन सारी हरकतों से वो ये बात साबित करता है कि वो एक अनसक्सेसफुल मैनेजर है। जिन्यो उसे बोलता है कि उसने शिलाई की बात सुन ली पर ये डायरेक्टर का ऑफिस है तो वो ऑफिस से बाहर निकल जाए। शिलाई उसे बोलता है कि वो इस जगह का इंचार्ज है। जिन्यो उसे कहता है कि ये कंपनी अब जिन्यो की है क्योंकि उनका पुराना बॉस तो भाग चुका है। शिलाई कहता है कि वो इस बात की शिकायत करेगा पर जिन्यो उसे बोलता है कि उनकी ये कंपनी पहले ही डूब रही है। ये सारी चीजें कर कर वो इस कंपनी को ही बंद करवा देगा। शिलाई उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है कि अगर जिन्यो ऐसा ही रहा तो यहाँ पे कोई भी काम करने वाला नहीं होगा। जिन्यो उसे बोलता है कि शिलाई को इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना होगा, उसे ऑफिस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शिलाई उसे बोलता है कि वो इस जगह का इंचार्ज है तो उसे फिक्र तो जरूर होगी। जिन्यो उसे बोलता है कि वो यहाँ पे नए एम्प्लॉइज को रखेगा। शिलाई उसे बोलता है कि इन सारे रूल्स के साथ कोई भी यहाँ पे काम नहीं करना चाहेगा। जिन्यो बोलता है कि वही लोग यहाँ पे काम करेंगे जिनके पास कोई सपना होगा, जिन्हें लाइफ में कुछ करना होगा। यहाँ पे काम करने वाले बाकी वर्कर्स के जैसे नहीं। शिलाई उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है तो अभी जो कुछ भी हुआ वो उन सारी चीजों को देखकर समझ गया कि वहाँ पे उसके एम्प्लॉइज एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। जिन्यो बोलता है कि जिन्यो का इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुनकर शिलाई गुस्सा होने लगता है। जिन्यो शिलाई के करीब आने लगता है और बोलता है कि कहीं शिलाई भी शादीशुदा तो नहीं है या कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा। शिलाई उसे बोलता है कि इन सारी चीजों से जिन्यो का क्या लेना देना। जिन्यो कहता है कि हाँ और शिलाई अभी उसके कैबिन से बाहर निकले। आगे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस के सारे लोग बैठे होते हैं और वो सभी लोग परेशान होते हैं। पर वहाँ पे एक लड़की जो शिलाई को खाना सर्व करने आई होती है, उसे देखकर शिलाई स्माइल कर रहा होता है पर बाओ शियाओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो बहुत नशे में होती है। वो शिलाई को भी ड्रिंक करने को बोलती है। उस रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है उसका नाम यान शाओ होता है। वो वोशी से बातें कर रहा होता है कि वोशी उसे अपनी एक बनाई हुई पेंडेंट देता है जिसे देखकर यान शाओ स्माइल करता है और कहता है कि ये अच्छी है, वो वोशी से ये खरीदेगा। पर वोशी उसे बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये वोशी ने उसे दी है। यान शाओ से कहता है तो वो उसे डिनर करवाएगा क्योंकि आज उसका काम पे पहला दिन था जिसे वो भी उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर वोशी खुश हो जाता है पर तभी शिलाई वोशी को उसकी हेल्प करने को बोलता है क्योंकि बाओ शियाओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। पर वोशी वहाँ से भाग जाता है और बाओ शियाओ नशे में उस वेट्रेस को बता रही होती है कि शिलाई हमेशा यहाँ पे डिनर करने उसी के लिए आता है। जिस बात को सुनकर शिलाई घबरा जाता है और बाओ शियाओ का मुंह दबाने लगता है और कहता है कि बाओ शियाओ नशे में हमेशा ऐसे ही बातें करती है। आगे हमें शिलाई को जाते हुए दिखाया जाता है और उस पे उसके फ्रेंड बाओ शियाओ ने वॉमिट भी कर दिया होता है। तभी वो देखता है कि वोशी का सामान जिन्यो घर के बाहर कर रहा होता है। वो जाकर जिन्यो से कहता है कि जिन्यो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिन्यो से बोलता है कि जिन्यो अब से यहाँ पे रहेगा और ऑफिस और ये सारे अपार्टमेंट्स उसके पुराने बॉस के थे
जो कि अब ये सारा सब कुछ जिन्नू का हो चुका है। और रही बात वुशी की, तो वो उसके लिए नए रहने की जगह को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। साथ ही जिन्नू उसकी रेंट भी दे दिया करेगा, पर उसे आज यहाँ से जाना होगा। शिलाई बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो शिलाई उसकी जगह यहाँ से चला जाएगा, पर वुशी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ से चला जाएगा। वैसे भी उसने अपने एक फ्रेंड से बात कर ली है और वो आराम से टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि शिलाई उसकी फिक्र ना करे। उसके जाने के बाद शिलाई और जिन्नू आपस में बहस करने लगते हैं। जिन्नू शिलाई से बोलता है कि अगर शिलाई भी जाना चाहे तो वो भी यहाँ से जा सकता है। शिलाई बोलता है कि वो चला जाएगा, बस उसे एक दिन का टाइम चाहिए और वो कल पक्का यहाँ से चला जाएगा। और वो जिन्नू को अपने शोल्डर से धक्का देकर जाता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ता है तो जिन्नू उसे संभालता है। शिलाई उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। जिन्नू उसे बोलता है कि उसे लगा था कि शिलाई गिरने वाला है, तभी उसने उसे संभाला, पर जिन्नू अपने आप को उसे छुड़ा लेता है। वहीं उसी को रास्ते में दिखाया जाता है और उसे रहने की कोई भी जगह नहीं मिली होती। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। आगे वो पार्क में उदास बैठा होता है, तभी वहाँ से यान शाओ गुजरता है और वो उसी को देखता है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि इतनी रात में वो यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या उसे उसके अपार्टमेंट से निकाल दिया गया। पर वुशी उसे कहता है कि वो ठीक है, पर यान शाओ उसका सामान ले जाने लगता है और उसे स्माइल करके बोलता है कि वो उसके साथ चले, तो वुशी उसके साथ जाता है। वहीं शिलाई को अपनी चीजें पैक करते दिखाया जाता है। उसे वुशी की फिक्र होती है कि वो रात में कहाँ पे रुकेगा, तो वो उसे कॉल करता है, पर उसका नंबर नहीं लगता। तो वो फिर से कुछ लेने जाता है, पर वहाँ भी कई सारे रूल्स लिखे होते हैं। तभी वहाँ पे जिन्नू आता है और वो शिलाई को घर के रूल्स बताने लगता है और उन दोनों में अगेन बहस होने लगती है। जिन्नू शिलाई को बोलता है कि घर के 5 रूल्स है जो उसे मानने होंगे। शिलाई बोलता है कि वो कल ही यहाँ से जा रहा है, तो वो अपने बनाए हुए रूल्स को खुद ही फॉलो करे। ये कहकर वो फ्रिज खोलता है और वो देखता है कि फ्रिज में भी सारी चीजें अलग अलग रखी होती है। जिन्नू सिलाई से बोलता है कि वो सिलाई के खाने की चीजों को टच नहीं करेगा और जिन्नू हो सके तो इन सारी चीजों को ले जाए, या फिर वो आकर बाद में भी ले जा सकता है, या हो सके तो वो आज इन सारी चीजों को खाकर खत्म कर दे। और इस बात पे भी उन दोनों की बहस होने लगती है कि तभी जिन्नू आकर एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेता है और कहता है कि वो हमेशा सोचता था कि स्टूडियो डिजाइन वाले लीडर बहुत ही ज्यादा स्टेडी और मैच्योर होते होंगे, पर उसने शिलाई के अंदर ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर शिलाई नाराज हो जाता है और जिन्नू के करीब आकर उसे बोलता है कि ये सब इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जिन्नू शिलाई की तरफ बढ़ने लगता है और शिलाई पीछे की तरफ हट रहा होता है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाला होता है, पर तभी जिन्नू उसे संभाल लेता है। और इसी के साथ ही फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।